आइए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 एक्सरसाइज 5.1। देखिए क्या करना है हमें इस क्वेश्चन में। शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस कॉस एक्स इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। यहाँ पर हमको एक फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस कॉस एक्स और हमें ये शो करना है कि ये फंक्शन एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो देखिए कैसे करेंगे। इस फंक्शन हमें जो दिया हुआ है वो है एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस कॉस एक्स। ध्यान से देखिए ये एक कंपोजिट फंक्शन है, यानी ये दो फंक्शन से मिलकर बना हुआ है। कौन से दो फंक्शन है ये? पहला फंक्शन यहां पर है जी एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस एक्स और दूसरा फंक्शन हम लेंगे एच एक्स और ये फंक्शन है कॉस एक्स। अब देखिए ध्यान से, अगर पहले फंक्शन में यहाँ पर मॉडुलस एक्स में एक्स को हम इस दूसरे फंक्शन यानी कॉस एक्स से रिप्लेस कर दें तो हमारा जो ये ओरिजिनल फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस कॉस एक्स बन जाता है। यानी कि जो हमारा कंपोजिट फंक्शन होगा जी ऑफ एच वो क्या होगा? जी ऑफ दूसरा फंक्शन यानी एच एक्स और जो दूसरा फंक्शन एच एक्स है वो है इनफैक्ट एच एक्स जो है वो कॉस एक्स है, तो यहां हम ले लेते हैं इसको कॉस एक्स। अब जी एक्स तो मॉडुलस एक्स है इसलिए यहां पर एक्स को रिप्लेस करेंगे इस कॉस एक्स से, तो ये फंक्शन बन जाएगा हमारा मॉडुलस कॉस एक्स और ये मॉडुलस कॉस एक्स ही हमारा फंक्शन एफ एक्स है। इसका मतलब जो जी ओ एच है वो हमारा फंक्शन एफ एक्स है। अब इस फंक्शन को हमें कंटिन्यूअस शो करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों फंक्शन को जिनसे मिलकर ये फंक्शन बना हुआ है उनको अलग अलग हम कंटिन्यूअस फंक्शन शो करेंगे। देखिए सबसे पहले हम पहले फंक्शन को कंटिन्यूअस शो करते हैं। पहला फंक्शन है यहाँ पर हमारा जी एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस एक्स। मॉडुलस एक्स फंक्शन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं जी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स when x is less than 0, x when x is greater than or equal to 0। अब ध्यान से देखिए इस फंक्शन को कंटिन्यूअस फंक्शन शो करने के लिए हमें क्या करना होगा, x लेस देन 0 के लिए भी इसको कंटिन्यूअस शो करना है, x ग्रेटर देन 0 के लिए भी इसे कंटिन्यूअस शो करना है और एट x इज इक्वल टू 0 पर भी इसको कंटिन्यूअस शो करना होगा। तो देखिए सबसे पहले हम x लेस देन 0 के लिए इसको कंटिन्यूअस शो करेंगे फॉर x लेस देन 0। अब x लेस देन 0 के लिए जो फंक्शन है वो हमारा यहां पर है माइनस एक्स, तो फंक्शन जी एक्स जो है वो यहां माइनस एक्स है। अब हम कोई भी पॉइंट ले लेते हैं एट x इज इक्वल टू सी, जनरल पॉइंट जिस पर कि हम इसे कंटिन्यूअस शो करेंगे और c यहाँ पर वो है c इज एनी रियल नंबर यानी c बिलोंग्स टू r। इसके लिए सबसे पहले हम फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे एट x इज इक्वल टू c पर। फंक्शन में यानी x की वैल्यू c पुट करेंगे तो ये आएगा माइनस c। अब लिमिट निकालेंगे, लिमिट x अप्रोचेस c और फंक्शन जी एक्स। फंक्शन जी एक्स यहाँ पर है लिमिट एक्स अप्रोचेस सी, फंक्शन है यहाँ पर माइनस एक्स। लिमिट निकाल लेते हैं, एक्स की वैल्यू यहाँ सी पुट करके ये आ गई लिमिट माइनस सी। ध्यान से देखिए फंक्शन की वैल्यू एट सी आई है माइनस सी और इसकी लिमिट भी आई है माइनस सी, दोनों वैल्यू सेम है तो इसलिए ये फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस होगा। यानी यहाँ पर g एट x इज इक्वल टू c और लिमिट x अप्रोचेस c फंक्शन g x, ये दोनों ही वैल्यू माइनस c आई है तो इसीलिए जो ये फंक्शन g x है ये फंक्शन इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन फॉर x लेस देन 0। अब हम इसको x ग्रेटर देन 0 के लिए भी कंटिन्यूअस शो कर देते हैं। तो देखिए फॉर x ग्रेटर देन 0
x ग्रेटर देन 0 के लिए जो फंक्शन है हमारा, देखिए यहाँ पर ये फंक्शन x है, तो gx जो फंक्शन होगा x ग्रेटर देन 0 के लिए ये होगा x। अब इसको भी हम कोई पॉइंट ले लेते हैं एट x इक्वल टू c पर इसे कंटिन्यूस शो करेंगे, जहां पर जो c है वो कोई भी रियल नंबर है, यानी c बिलोंग्स टू r है। फंक्शन की सबसे पहले वैल्यू निकाल लेते हैं एट x इक्वल टू c पर। x की वैल्यू यहाँ c पुट करेंगे तो ये वैल्यू आएगी c। इसकी अब लिमिट निकाल लेते हैं, लिमिट x अप्रोचेस c, फंक्शन है यहाँ पर gx, लिमिट x अप्रोचेस c और gx है यहाँ पर फंक्शन x की वैल्यू यहाँ c पुट करके हम लिमिट निकालेंगे, ये आएगी c। ध्यान से देखिए, ये फंक्शन की वैल्यू एट x इक्वल टू c पर आई है c और लिमिट की वैल्यू भी है यहाँ पर c, दोनों सेम है, यानी gc इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस c फंक्शन gx इज इक्वल टू c। ये दोनों इक्वल हैं, इसीलिए ये जो फंक्शन gx है, देयरफॉर gx is a continuous function for x greater than 0। अब हमने फंक्शन को x लेस देन 0 के लिए भी कंटिन्यूस शो कर दिया और x ग्रेटर देन 0 के लिए भी इसको हमने कंटिन्यूस शो कर दिया। अब एट x इक्वल टू 0 पर भी हम इसको कंटिन्यूस शो करेंगे। आइए देखिए, एट x इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखिए, एट x इक्वल टू 0 पर ये फंक्शन है x, और जब इसके लेफ्ट हैंड साइड में यानी जब x लेस देन 0 है तो फंक्शन माइनस x है, और इसके राइट हैंड साइड में यानी x ग्रेटर देन 0 है तो है फंक्शन x, यानी x इक्वल टू 0 एक ब्रेकिंग पॉइंट है जिसके कि लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में फंक्शन चेंज हो जा रहा है। इसीलिए हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों लिमिट निकालेंगे। अब यहाँ पर जो फंक्शन gx है एट x इक्वल टू 0 पर है x, फंक्शन की वैल्यू हम x इक्वल टू 0 पर निकाल लेते हैं। x की वैल्यू यहाँ 0 पुट करेंगे तो ये आएगा 0। अब इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस 0 माइनस फंक्शन gx, लिमिट x अप्रोचेस 0 माइनस x जो अप्रोच कर रहा है 0 को वो लेफ्ट हैंड साइड से कर रहा है, इसका मतलब x की वैल्यू लेस देन 0 है, और x जब लेस देन 0 है तो फंक्शन की वैल्यू है यहाँ पर माइनस x। अब x की वैल्यू यहाँ 0 पुट करके हम लिमिट निकाल लेते हैं तो ये आएगी 0। राइट हैंड लिमिट भी निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस 0 प्लस फंक्शन है gx इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस 0 प्लस, अब जब x 0 को यहाँ पर राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा है, इसका मतलब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, और जब x ग्रेटर देन 0 है तो फंक्शन है यहाँ पर हमारा x की वैल्यू यहाँ 0 पुट करके लिमिट निकाल लेते हैं, ये आ गई 0। तो फंक्शन की वैल्यू एट x इक्वल टू 0 पर 0 है, लेफ्ट हैंड लिमिट इसकी 0 है और राइट हैंड लिमिट भी इसकी 0 है, यानी तीनों वैल्यू यहाँ पर सेम है, इक्वल है। तो ये आ गया लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, और इन तीनों की वैल्यू यहाँ आई है 0। इसीलिए ये जो फंक्शन gx है इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। gx जो फंक्शन है एट x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूअस होगा। ये फंक्शन हमारा x लेस देन 0 पर भी कंटिन्यूअस है, x ग्रेटर देन 0 पर भी कंटिन्यूअस है, और एट x इक्वल टू 0 पर भी कंटिन्यूअस है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन gx इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन फॉर ऑल
रियल वैल्यूज ऑफ x। तो ये फंक्शन x की सभी रियल वैल्यूज के लिए एक कंटिन्यूस फंक्शन होगा। अब हम लेंगे दूसरा फंक्शन यानी hx और उसको भी हम कंटिन्यूस फंक्शन शो करेंगे। दूसरा फंक्शन हमारा है hx इज इक्वल टू cos x। अब इस फंक्शन को हमें कंटिन्यूस शो करने के लिए हम यहाँ पर कोई भी पॉइंट ले लेते हैं यानी एट x इज इक्वल टू c, जहां पर कि c हमारा कोई भी रियल नंबर है, c बिलोंग्स टू r। फंक्शन की वैल्यू निकाल लेंगे एट x इज इक्वल टू c पर इज इक्वल टू फंक्शन है हमारा cos x, तो x की वैल्यू यहाँ c पुट करके फंक्शन की वैल्यू एट x इज इक्वल टू c आ गई हमारी cos c। अब क्योंकि ये फंक्शन एक सिंगल वैल्यूड फंक्शन है तो हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट नहीं निकालेंगे, केवल इसकी लिमिट निकाल लेते हैं। लिमिट है इसकी x अप्रोचेस c और फंक्शन है यहाँ पर hx। लिमिट x अप्रोचेस c, फंक्शन hx है यहाँ पर cos x। x की वैल्यू यहाँ c पुट करके हम लिमिट निकाल लेंगे और ये आएगी cos c। ध्यान से देखिए फंक्शन की वैल्यू एट x इक्वल टू c पर है cos c और इसकी लिमिट आई है cos c। दोनों इक्वल हैं, सेम है, यानी h c एट x इक्वल टू c इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस c फंक्शन hx इज इक्वल टू cos c। Therefore, अब हम यहां पर कह सकते हैं कि ये जो फंक्शन hx है इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x। अब हमारा पहला फंक्शन gx भी कंटिन्यूअस है x की सारी रियल वैल्यूज के लिए, और जो दूसरा फंक्शन x है वो भी x की सभी रियल वैल्यूज के लिए एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो यानी इन दोनों फंक्शन से मिलकर के यानी इसका कंपोजिट फंक्शन देयरफॉर g ऑफ h ये भी एक कंटिन्यूअस फंक्शन होगा, इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। और जो GOH है वही हमारा fx है, यानी कि fx जो फंक्शन है fx इक्वल टू cos x है, मॉडुलस cos x, ये भी हमारा एक कंटिन्यूअस फंक्शन होगा, इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x। बस यही हमें शो करना था।